हेलो फ्रेंड्स, आज 51 से आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन फ्रॉम द फ्लोइंग। इसमें ओड आपको ढूंढना है। देखिए, जो यूपीपीसीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेंसिल स्ट्रेंथ, बी में हार्डनेस, सी में रेजिस्टिविटी और डी में डक्टिलिटी। इसमें से ओड क्या है? देखिए, टेंसिल जो है हार्डनेस है, डक्टिविटी है, यह किसी भी वस्तु का यांत्रिक सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। और रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा? ओड होगा। देखिए, द बेसिक एसआई यूनिट की संख्या कितनी होती है? बेसिक एसआई यूनिट की संख्या 7 होती है। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 फंडामेंटल्स यूनिट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। ए केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स which for the purpose of a test are connected together at one end of the cable. The combined loop resistance measured from the other end is found to be 100 ohm when the cable is 700 meter long. The value of the resistance of 8 kilometer of the similar cable is। देखिए, इसमें क्या करना है। मान लीजिए कि एक केबल में 2 चालक होते हैं। एक केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स which of the purpose of the test are connected together at one ends of the cable। में दोनों के इंड्स से केबल को क्या किया जाए? कनेक्ट किया गया है। द कंबाइंड लूप रेजिस्टेंस मेजर फ्रॉम द अदर एंड इज फाउंड 100 ओम। केबल्स की जो लंबाई है 700 मीटर है। और द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इज सिमिलर इज। द रेजिस्टेंस हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? देखिए, पहला R1 दिया है और L1 भी दिया है और R2 हमको निकालना है और L2 8 किलोमीटर तक का निकालना है हमको। तो देखिए, क्या रिलेशन होता है? R बराबर क्या होता है? रो L बाई ए होता है। तो देखिए, R1 R2 और L1 और L2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2 को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए, R1 कितना है? 100 ओम है और R2 हमको निकालना है और L1 700 मीटर है और L2 कितना है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर क्या करेंगे हम? मीटर में चेंज कर देंगे। तो 8000 मीटर हो जाएगा। 8000 मीटर होने के बाद देखिए, यहाँ पर 8000 हो गया मीटर। उसके बाद इस पर R2 निकाल देंगे। R2 का वैल्यू कितना है? 1142.857, यानी कि 1143 ओम होगा। आपका राइट आंसर ए हो गया। देखिए, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर इज देखिए, कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? लेस देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। सिल्वर से कम होगा कि सिल्वर से ज़्यादा होगा कि सोना से कम होगा, ज़्यादा होगा कि एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा? तो देखिए, हम लोग पहले क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या जानते हैं कि देखिए, सबसे अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका होता है? चांदी का होता है। उसके बाद कॉपर का, तब सोना का, तब एल्युमिनियम का। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर जो होता है मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। देखिए, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। यहाँ देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है। चांदी का बाड़ा है तो कॉपर का, तब सोना का, तब एल्युमिनियम का। चालक और चालक, तब कुचालक, यानी कि चालक कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया। प्रतिरोधकता क्रम देखिए, प्रतिरोध सबसे किसमें कम होता है? देखिए, कंडक्टर में कम होता है प्रतिरोध, तब उसके बाद और चालक में होता है, तो उससे अधिक इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर में सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है। The force experienced by the charge dq due to the charge q in a space at distance r is given as। देखिए, the force experienced by the charge dq due to the charge q in a space at a distance r है। इसको फोर्स निकालना है हमको। इस पर क्या होता है? ये वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
देखिए डी क्यू इंटू क्यू हो गया, चार्ज हो गया, दूरी आर दिया है, और एप्सिलॉन नोट तो यहाँ बराबर क्या होता है क्यू वन इंटू क्यू टू, तो क्यू वन इंटू डी क्यू बाई फोर पे एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर इंटू ए आर। दस The slope of graphical representations of Ohm's law represents which of the following components। देखिए जो ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, इम्पीडेंस को कि रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो ये आपका राइट आंसर होगा बी होगा, जो रेजिस्टेंस है ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए लागू होता है। देखिए यहाँ पर आर इजकल टू टेन थीटा वी बाई आई क्या होता है कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट या पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट, वर्क डन एट दैट पॉइंट। इसका राइट आंसर होगा ए, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एनी पॉइंट इज इक्वल कब होगा, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होगा। देखिए जब उस बिंदु पर विभव परिवर्तक के बराबर होती है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी पॉइंट पर इक्वल होता है। तो जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ एग्जाम में, यूपीपीसीएल जेई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाई, ओम्स लॉ जो है किस पर फॉलो करता है, मेटल रेक्टिफायर्स, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्रिस्टल डिटेक्टर या आर्क लैम्प। देखिए ओम्स लॉ जो होता है फॉलो करता है मेटल रेक्टिफायर है, कॉपर इलेक्ट्रोड है और क्रिस्टल डिटेक्टर है या आर्क लैम्प होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। ओम्स लॉ फॉलो करता है कॉपर इलेक्ट्रोड पर, एक प्लस चार्ज होता है एक माइनस चार्ज होता है। कॉपर ओम के नियम का पालन करता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, आर्क लैम्प, इलेक्ट्रोलाइट एंड रेखीय अवयव पर ओम्स का नियम लागू नहीं होता है। ये 3 wires having conductance 2, 3 and 6 more respectively are connected in parallel in a circuit. The equivalent resistance in the circuit will be, हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए 3 वायर्स है जिसका कंडक्टेंस दिया है 2, 3 एंड 6 महो, इसका ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको हम क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए G1, G2 और G3 इसको मान लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, G1 प्लस G2 प्लस G3, कंडक्टेंस में G1 प्लस G2 प्लस G3 होता है, यही रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इफ 2.2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.025 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms, फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी। इसमें क्या करना है, हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। यदि इतना मीटर लॉन्ग कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.025 मीटर स्क्वायर है और रेजिस्टेंस दिया है 5 ohms, तो फाइंड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, तो हमको रो यहाँ से फाइंड करना है। आसानी से हम लोग इजीली यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.057, इसका राइट आंसर होगा बी। Which of the following statement about the force between the two charges is true? Which of the following statements about the force between two charges is true? देखिए एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 का है और डीएमआरसी में भी पूछा गया है। Which of the following statement about the force between two charges is true? Unlike charge repel each others. Unlike charge होता है एक दूसरे के रिपेल कर भी करता है। Like charge attract each other, ये भी अट्रैक्ट करता है। No force exists between two unlike charge. The force of repulsion exists between two like charge. इसमें कुछ पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ट्रू है। Force between two charge is true. A force of repulsion exists between two like charge. दो like charge होता है, इसमें फोर्स का क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं,
देखिए देख कैसे होता है, एफ इजकल टू Q1 Q2/r² होता है, एफ बराबर 1v4πε0 इंटू आर इंटू Q1 इंटू Q2/r² होता है। फोर्स निकालने के लिए यह फार्मूला है। दो चार्ज के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। The electrons revolves around the nucleus with high velocity. Which type of force acts against the centrifugal force and keeps the electrons in orbits? देखिए, the electrons revolve around the nucleus with high velocity. Which type of the force against the centrifugal force and keep the electrons in their orbits? इसे CJI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स या एडहेसिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव्स करता है। उसका राइट आंसर होगा ए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अन एटम एंड अन आयंस? आयंस और एटम में क्या अंतर है? आयंस हैव ऑलवेज लार्जर मास देन द एटम्स। Ions are neutral particles while atoms always carry a positive charge. Ions are always charged particles while the atoms are neutral as whole. Ions can only exist in liquid solutions. इसका राइट होगा सी आंसर होगा। आयंस जो होता है ये चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिव और प्लस को ही हम लोग आयंस बोलते हैं। और एटम्स आर न्यूट्रल एज होल। होल में जो होता है एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। A charge exists on a conductor. The best way to remove this charge is to, जब चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए कंडक्टर, एक चालक में आवेश मौजूद है, एग्जिस्ट है, एक चालक में आवेश मौजूद है, तो इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका है, द बेस्ट वे टू रिमूव दिस चार्ज इज टू बी आइसोलेटेड द कंडक्टर फ्रॉम द अदर चार्ज या ग्राउंड द कंडक्टर या क्रिएट ए वैक्यूम अराउंड द कंडक्टर या नॉन ऑफ दीज। यदि एक चार्ज एग्जिस्ट ऑफ ए कंडक्टर, एक चार्ज में मान लीजिए कि कंडक्टर मौजूद है, उसको हटाने के लिए हम लोग कौन सा नियम लागू करते हैं, तो ग्राउंड द कंडक्टर। क्या करेंगे, ग्राउंड द कंडक्टर। उस कंडक्टर को क्या कर देंगे, हम लोग ग्राउंड कर देंगे, तो जिससे कारण वो चार्ज क्या हो जाता है, वहाँ चालक में मौजूद आवेश जो है वो हट जाएगा। Inside a hollow conducting sphere, electric field. Inside a hollow conducting sphere, electric field. देखिए SSCJ में 2017 में पूछा है, SSCJ 2017 में दोनों शिफ्ट में पूछा है, 3 मार्च में और 2 मार्च दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। Inside a hollow conducting sphere, electric field is zero, is a non-zero constant, a change with the magnitudes of the charge given to the conductor changes with distance from the center of the sphere. इनसाइड होलो कंडक्टिंग स्फीयर, जो भी स्फीयर में होलो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर charges is placed, then this third charge will be, देखिए midway between two equal and similar charge a third equal and similar charge is placed, then this third charge will be, देखिए दो समान और एक रूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है, तो तीसरा आवेश क्या होगा, remain in stable equilibrium, be in unstable equilibrium, not be in equilibrium, या will move out of the field to influence the two charge। इसका राइट आंसर होगा remains in stable equilibrium, ए होगा। क्योंकि देखिए दो समान चार्ज है और एक उस चार्ज तीसरा उसमें बीच में लाया जाता है, तो वो भी क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो जाता है। यहाँ भी देख लीजिए दो समान और एक रूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है, तो वह
तीसरा आवेश अस्थायी अवस्था में होगा। इफ अन एटम लॉसेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स, देखिए इफ अन एटम लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिकली निगेटिव होता है, या न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो क्या होता है, लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर होगा बी, इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव होगा। सही बोले हैं। मान लीजिए देखिए जो लॉस करता है, तो मान जो धनी है उसके पास प्लस अधिक रुपया है, लॉस कर रहा है तो उस प्लस होगा। ये मान लीजिए कोई गेन कर रहा है, मैंने गरीब है तो माइनस में होगा। Which of the following pairs of arrows show the wrong directions of the forces between the charge? निम्नलिखित तीरों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आवेशों के मध्य बल की गलत दिशा को दर्शाता है? ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। Which of the following pairs of arrows show the wrong direction of the force between the charge? ये देखिए नेगेटिव है, भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन दिखा रही है, असली गलत है। प्लस प्लस है, इसमें रिपल्सन होगा, सही है। ये प्लस माइनस है तो इसमें अट्रैक्शन होगा, और माइनस में इसमें रिपल्सन होगा। तो जो ए है एरो, ये हमको गलत दिखाई दे रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी विल बी, ए से बी के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ए से और बी के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखिए जैसे सेंटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डिक्रीज करता है। एक अवशित गोलीय खोल में बाहर के विद्युत क्षेत्र का मान आर के विपरीत होता है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। देखिए आर के बढ़ने पर ई नोट का मान घटता है, आर का मान अधिकतम होने पर ई नोट का मान लगभग शून्य हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। Coulomb's law for the force between electric charge closely resembles with Newton's law of motion, law of conservation of energy, या Gauss's theory या Newton's law of gravitation। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। Newton's law of gravitation is the right answer. The lines of force due to charged particles are, the lines of force due to charged particles are always straight, always curved, sometimes curved, none of these। देखिए the lines of force due to charged particles are, the lines of force due to charged particles are always straight, always curved, sometimes curved, and none of these। आवेशित कणों के कारण बल की रेखाएं हमेशा एक वक्र होती है। बल रेखाएं जो कि अंतराल में खींची जाती है तथा उन जिनके द्वारा किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य की दिशा प्रकट करती है। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑलवेज कर्व्ड। द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स आर ऑलवेज कर्व्ड। देखिए द लाइन्स ऑफ फोर्स जो भी चार्ज पार्टिकल रखता है वो ऑलवेज क्या होता है? कर्व्ड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। The conditions in Ohm's law is that, the conditions in Ohm's law is that the temperature should remain constant, a ratio of V by I should be constant, the temperature should vary, a current should be proportional to voltage। देखिए the conditions in Ohm's law is that, Ohm's law का कंडीशन क्या होता है? The temperature should be remains constant, ratio of V by I should be constant, the temperature should be vary, current should be proportional to the voltage। देखिए ओम्स लॉ में क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाता है, रेशियो V by I शुड बी कांस्टेंट, इतना सी नहीं होगा, रॉन्ग है। टेम्परेचर शुड बी वेरी, टेम्परेचर वेरी थोड़ा करता है, कांस्टेंट रहता है ओम्स लॉ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए।
What is the directions of the magnetic lines of force in the current carrying conductors shown in below figure? देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आने वाले एग्जाम को में सक्सेस पाइए। What is the directions of the magnitude lines of force in the current carrying conductor shown in below figure? What is the directions of magnetic lines of force in the current carrying conductor shown in below figure? Clockwise, anti-clockwise, upwards, downwards. इसका राइट आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, फ्लेमिंग के वायु हाथ के नियमानुसार धारावाहक चालक में चुंबकीय रेखाओं के बल की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होगी। चुंबकीय बल रेखा एक ऐसी निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करती है। देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी? What is required to remove static electricity from machinery? इसका क्या होगा? ग्राउंडिंग द फ्रेमवर्क हैज टू बी डन, या ह्यूमिडिटी द सराउंडिंग हैज टू बी डन, कंस्ट्रक्टिंग इंसुलेटेड कैबिन्स हैज टू बी डन, इंसुलेटिंग द मशीनरी हैज टू बी डन। देखिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी मशीन में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव करने के लिए ग्राउंडिंग द फ्रेमवर्क हैज टू बी डन, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। कोई भी फ्रेमवर्क है उसको क्या किया जाता है? ग्राउंड किया जाता है। An electric field of 100 किलो वी पर मीटर इज इक्वल टू, देखिए 100 किलो वी पर मीटर है, इज इक्वल टू 100 किलो पर केवी मीटर है, तो 1 किलो बराबर 1000 होता है, तो 1 मीटर में 1000 mm होता है। ई बराबर 100 नहीं 2 1000 बटा में 100 हो जाएगा, 100 वी पर mm होगा। The electrical conductivity of metals typically of the orders of, देखिए, the electrical conductivity of metal क्या होता है? 10⁻7 होता है कि 10⁻5 होता है कि 10⁻4 होता है कि 10⁻6 होता है? इसका राइट होगा ए 10⁻7 होता है। इसका राइट आंसर होगा 7। देखिए 7 कैसे होता है? धातु की विद्युत चालकता 7 ओम मीटर में होता है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट्स, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। सेमीकंडक्टर में थोड़े ओम्स लॉ का हम लोग पूरे करते हैं, वैक्यूम नहीं करते, ना इलेक्ट्रोलाइट में करते हैं। ओम्स लॉ का प्रयोग प्रतिरोध के लिए हम लोग करते हैं, रेजिस्टेंस में ना करते हैं इसका उपयोग। Consider the following statement: the force per unit length between two stationary parallel wires carrying currents is inversely proportional to the separation of wires, is proportional to the magnitude of each current, as satisfied Newton's third law. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। धारा वाहन, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सेटिस्फाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी क्या है? सी और तीनों भी सही है। देखिए, इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ वायर होता है, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच करंट होता है, सेटिस्फाई न्यूटन थर्ड लॉ। एक संधारित्र, एक यानी कैपेसिटर है 2 वोल्ट और इसका चार्ज दिया इतना, तो इसका धारिता निकालना है हमको। भी इक्वल टू क्या होता है? भी दिया है, क्यू दिया है, सी निकालना है। उसी बार क्या होता है? क्यू बाई भी होता है। कैपेसिटर निकालना है तो क्यू सी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। इफ ओमेगा इज एनर्जी, टी इज टाइम एंड क्यू इज द चार्ज इन एलिमेंट, देन द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज, देखिए डब्ल्यू इज एनर्जी हो गया, टी टाइम हो गया, क्यू चार्ज हो गया, तो हम क्या वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज बराबर क्या होता है?
वोल्टेज बराबर क्या होता है, V बराबर डी, वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क बाई चार्ज। वर्क बाई चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज। डी ओमेगा बाई डी, जब कर डी ओमेगा बाई डी क्यू। व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए स्टेबल एटम। देखिए व्हाट इज चार्ज ऑफ स्टेबल एटम का चार्ज क्या होता है, अनचार्ज होता है, चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो एटम स्टेबल है उसमें नो चार्ज होता है, अनचार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ए condition due to electric charge of a body is a condition due to deficiency or excess of neutrons, a deficiency of electrons, a deficiency or excess of electrons, excess of electrons। The electric charge of a body is a condition due to deficiency or excess of electrons, deficiency or excess of electrons। Electric charge of a body is conditions due to deficiency or excess of electrons। Inside a conducting sphere, dash remains the constant। Inside a conducting sphere, dash remains the constant, potential, charge, electric flux density या current। Inside a conducting sphere, potential remains constant। Potentials क्या होता है, constant रहता है। देखिए पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट होता है, इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो, साइन इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू कांस्टेंट। इनसाइड ए चार्ज स्फीयर ई इक्वल टू जीरो, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एस होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज इट, एक कूलम ऑफ एस में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एम्पियर। देखिए एक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज इज 0.625 इंटू 10 की पावर 19 होगा। देखिए कैसे होगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। ई बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 कूलम्ब होता है। और एन बराबर क्या होता है, क्यू बाई ई, क्यू दिया है 1 बाई 1.6 इंटू 10 का माइनस 19, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आएगा। एन का वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 9 इंटू 10 का माइनस 19 फ्राइडे पर मीटर, या 8.84 इंटू 10 का माइनस 12 फ्राइडे पर मीटर, या 4 पाई इंटू 10 माइनस 4 फ्राइडे पर मीटर, या 8.987 इंटू 10 का माइनस 9 फ्राइडे पर मीटर। देखिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है, 8.854 इंटू 10 का माइनस 12 फ्राइडे पर मीटर होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, ई नोट का वैल्यू। A solid sphere made of insulating material has a radius r and has a total charge q distributed uniformly in its volume. What is the magnitude of the electric field intensity E at a distance r inside the sphere? A solid sphere made of insulating materials has a radius r and has a total charge q distributed uniformly in its volume. What is the magnitude of the electric field intensity E at a distance r inside the sphere? एक ठोस गोला r त्रिज्या के इंसुलेटिंग पदार्थ में से बना है। देखिए q दिया है, इसका q r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कैसे होगा, साइन इक्वल टू क्यू इनक्लोज होता है, क्यू इनक्लोज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होता है, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वो क्यू बाई आर क्यू होगा, तो क्यू इनक्लोज बाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डी एस, क्यू बाई आर क्यू डी 4 पाई स्क्वायर होगा, क्यू बाई आर क्यू हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई बराबर क्या होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ लास्ट में आ गया क्या, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होता है। देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए डिस्टेंस पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेट एट द ओरिजिन इज
100 micro vm if the point is now enclosed by a perfectly conducting sheet sphere at a point p outside the sphere becomes 0 होगा। देखिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में डिस्टेंस पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, लोकेटेड एट द ओरिजिन पर लोकेटेड है, इसका 100 देखिए यहाँ पर प्लाइंट चार्ज प्लस धारित चार्ज द्वारा मेटल क्षेत्र की सतह पर चार्ज माइनस क्यू प्रेरित रहेगा। एक बंद सतह के माध्यम से गुजरने वाले नेट विद्युत फ्लक्स 0 होता है। कोयल इंडिया एलटीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ड्यू टू 100 चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड द ओरिजिन इज 100 micrometer if the point is now enclosed by a perfectly conductivity sheet. A sphere at the point P outside the sphere becomes 0 होता है। जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समानांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक का अनुभव क्या होगा? एक प्रतिकारक बल होगा, एक कोणीय बल होगा, कि एक आकर्षण बल होगा, कि कोई बल नहीं लगेगा? एक आकर्षण बल होगा, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इफ एनी, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कृपया आप लोग दोनों पढ़ सकते हैं। जिसको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पढ़िए, जिसको हिंदी आता है तो हिंदी पढ़िए। इफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्धारित करता है। इफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट मैग्नेटिक चार्ज या अन इलेक्ट्रिक करंट या अन इलेक्ट्रिक चार्ज या अन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बार क्या होता है? क्यू बाई टी होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। The law used to determine the force between two current carrying conductor is, कौन सा लॉ इसमें यूज होता है? द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज जूल्स लॉ, लेंस लॉ, बॉयस-स्क्वायर्स लॉ या फ्राइडेस लॉ। देखिए द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज, हम लोग बॉयस-स्क्वायर्स लॉ का प्रयोग करते हैं। बॉयस-स्क्वायर्स लॉ आप लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, कृपया आप लोग देख लीजिएगा। ए बराबर म्यू नोट I1 I2 L होता है, 2 पाई डी होता है, और ए बराबर 4 पाई इंटू 10⁻7 बट्टा में 2 पाई होता है, इंटू 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन होता है। वाट डज द रीजन्स अराउंड द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज, वाट डज द रीजन्स अराउंड द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सेमी परमिएबल रीजन या इंसुलेटिंग फील्ड। देखिए स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। व्हाट डज द रीजन अराउंड द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है। देखिए एक स्थिर विद्युत में एक स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा कि सेमी परमिएबल रीजन होगा कि इंसुलेटिंग फील्ड होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करेगा। कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फोर्स, इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देखिए जितना सब है वो सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी क्यों है? विद्युत विभव, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव अदिश राशि है, वे राशि जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, बोले हैं उन्हें अदिश स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे दरम्यान हो गया, घनत्व हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन, ऊर्जा, विद्युत धारा, तापमान आदि। वे राशि जिनमें परिमाण दिशा दोनों होते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बल हो गया, विस्थापन हो गया, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट हो गया,
इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हो गया, विद्युत आघूर्ण हो गया, चाल प्रवणता हो गया, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। A closed surface encloses the point charge q and has a medium with permittivity of free space. Then the Gauss's law should not be represented by v v into e is equal to q by epsilon naught, e ds by q by epsilon naught, a v is equal to q by epsilon naught, या none of the other options। इसका राइट आंसर होगा ए। ये कैसे होगा, The enclosed surface enclosed by the point charge q v into q by epsilon naught गॉस नियम को दर्शाता नहीं है। इंटीग्रेट ई डी एस बराबर क्यू बाई ई नोट, तो v बराबर क्यू बाई ई नोट होता है, v e बराबर क्यू बाई ई नोट गॉस का नियम को प्रदर्शित करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज, जीरो होगा कि कांस्टेंट होगा कि इन्फिनिटी होगा कि नन ऑफ द अदर ऑप्शन होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर जीरो होगा। द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाई, द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, या Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या नन ऑफ द ऑप्शन। तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इज, पोटेंशियल क्या होगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। देखिए इसमें दिया हुआ है Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, K बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ इन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी क्लासिफाइड एज, इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया गया है, कंडक्शन करंट बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट या कंडक्शन कन्वेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सभी करंट बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। An electric current can be classified as conduction current, displacement current, convection current, या conductions and convections and displacement current। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। If a voltage changes instantly, the current through a resistor connected across it। If a voltage changes instantly, the current through a resistor connected across it does not change, या change after some times, या चेंज इंस्टेंटली, या नन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, चेंज इंस्टेंटली, ये तुरंत क्या होता है, चेंज हो जाता है। इफ ए वोल्टेज चेंज इंस्टेंटली, द करंट थ्रू रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट चेंजेस इंस्टेंटली। When the air pocket is trapped inside a dielectric of relative conductivity 5 for a given applied the voltage across the dielectric, the ratio of state in the air pocket to that in the dielectric is equal to B होगा 1/5 या 5 1 + 5 या 5 - 1। तो इसका राइट आंसर होगा B होगा 5। देखिए 5 कैसे होता है, E बराबर क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। तो E एयर में है और E डाई इलेक्ट्रिक है, तो E नॉट बाई ईयर बाई ई नॉट। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। पॉइंट चार्ज ऑफ -10 n coulombs and 10 n coulombs are located in free space at -1 0 0 0 and 1 0 0 0। जो 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन द फील्ड। हम लोग क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो इसका ऑप्शन है 0 n जूल, 450 n जूल, या -450 n जूल, या 900 n जूल। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनर्जी स्टोरेज ओमेगा वर्क बराबर क्या होता है, 1/2 Q1 V1 प्लस Q2 V2, Q1/2 इंटू V1 प्लस Q1 2/2/V2। तो Q1/2 बाहर निकाल लेंगे तो V1 बराबर क्या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1/R प्लस Q/2 बाहर निकालेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1/R।
तो इसको निकालने के बाद 1/8 4πε0 आएगा। Q1 Q2/2 हो जाएगा, प्लस Q1 Q2/2 होगा, आर बराबर अंडर रूट -1 1 का स्क्वायर बराबर 2 होगा। ई आर बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। ई आर तो हमेशा 1 ही होता है और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और रेडियस हमारा निकल गया। दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से क्या किए, उसको निकाल दिए। इसके बाद लास्ट में जाते जाते इसका आंसर क्या हो जाएगा -450 राइट आंसर हो जाएगा। ओए सॉरी यार, क्या हो गया। इसका राइट आंसर सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। A uniform plane wave has a wavelength of 2 cm in free space and 1 cm in a perfect dielectric. What is the relative permittivity of the dielectric? यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जिसका वेवलेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर इन फ्री स्पेस एंड 1 सेंटीमीटर इन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक? इसका आंसर होगा सी 4 होगा। 4 कैसे होगा, ये फार्मूला को देखिए। लैम्डा बराबर क्या होता है 2π/ओमेगा अंडर रूट म्यू ई होता है, और 2π/ओमेगा अंडर रूट म्यू नोट म्यू आर यू नोट ई आर। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1b अंडर रूट म्यू ई नोट ई आर। तो लैम्डा एयर में है, लैम्डा डाई इलेक्ट्रिक है। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर ई आर 1 हो गया, 1 आ गया, तो 2/1 बराबर ई आर 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इधर स्क्वायर में चला जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा। अब 4 राइट आंसर होगा। आज 50 क्वेश्चन कराएं। कृपया आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और याद करें। जो जितना क्वेश्चन आज कराए हैं सब SSC JEE, रेलवे JEE और AE और UP PCL ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।